आप लोगों को अभी तक समझ में नहीं है। सुबह शाम जब देखो प्लॉट 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 प्लॉट, दिमाग खराब कर दिया। अब कर लो जो करना है। प्लॉट पे कब्जा हो गया, कब्जा। क्या आप अपना घर या दुकान किराए पर देकर अब पछता रहे हैं? क्या किराएदार अब आपकी प्रॉपर्टी खाली करने से इनकार कर रहा है? कोई नहीं, अब ये वीडियो देख लीजिए, आपकी सारी टेंशन दूर होने जा रही है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपकी प्रॉपर्टी सिर्फ आपकी है, उस पर कोई और कब्जा नहीं कर सकता। समाधान क्या है, आगे वीडियो में देखिए। हर मकान मालिक का ये सपना होता है कि एक दिन वो अपना मकान या दुकान या फिर प्रॉपर्टी किराए पर उठाएगा और मुनाफा कमाएगा। लेकिन कई बार मकान मालिकों को कई तरीके की तकलीफें भी झेलनी पड़ती हैं। अगर आपका किराएदार बेईमान और धूर्त प्रवृत्ति का निकल गया है तो बहुत समस्या पैदा कर सकता है। कई किराएदार तो किराया तक नहीं देते और जबरन प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठ जाते हैं। ऐसे में मकान मालिक का सुख चैन और रातों की नींद तक उड़ जाती है। वो लगातार परेशान रहने लग जाता है और ये सोचता है कैसे जल्द से जल्द अपनी प्रॉपर्टी किराएदार से खाली करवा सकता है। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे जबरदस्त टिप्स देंगे जिसे अपनाकर आप भी अपनी प्रॉपर्टी किराएदार से तुरंत खाली करा सकते हैं। किसी भी शख्स को अपना घर या दुकान किराए पर देने से पहले कुछ खास बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आप कभी भी किसी परेशानी में नहीं पड़ेंगे। जब उसका परफेक्ट टाइटल हो, वो उसका ओनर है और उसको आगे टेनेंसी पे या किसी को वो ऑक्यूपेंसी पे या किसी चीज पे आगे देना चाहता है, तो वो सबसे पहले उस प्रॉपर्टी का, उस मकान का रेंट एग्रीमेंट बना ले। वो किसी भी समय के लिए वो रेंट एग्रीमेंट बना सकता है, चाहे वो 11 महीने के लिए बनाए या फिर 3 साल या कितने भी समय के लिए जो है वो प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट बना सकता है। इसके बाद जिस व्यक्ति को वो प्रॉपर्टी किराए पर दे रहा है उस व्यक्ति की वेरिफिकेशन वो पुलिस में करवाए और वहां पे उसको रजिस्टर करवाए। जो मकान मालिक है वो यदि उसको उसकी संपत्ति का रेंट नहीं मिल रहा है तो वो अपनी प्रॉपर्टी को जो है खाली करवा सकता है। इसके अलावा जैसे जो टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीमेंट पे लिखे होती हैं उसकी अगर वायलेशन किराएदार करता है तो उस सूरत में भी वो अपनी प्रॉपर्टी को खाली करवा सकता है। जैसे कि यदि किराएदार उस संपत्ति में कोई कंस्ट्रक्शन करता है या उस संपत्ति को आगे किसी को सबलेट करता है या फिर मकान मालिक को बिना बताए किसी अनजान व्यक्ति को अपने मकान में रखता है या फिर उस संपत्ति को किराएदार जो है वो डैमेज कर रहा है और यदि वो जो व्यक्ति है वो उस चीज के लिए उस संपत्ति का इस्तेमाल नहीं कर रहा है जिसके लिए उसने संपत्ति को किराए पर लिया है, तो इस तरह के कुछ प्रावधान है जिसको यूज करके जो है किराएदार अपने किराएदार को जो है संपत्ति से मकान मालिक बाहर निकाल सकता है। यदि कोई ओनर अपनी प्रॉपर्टी से किसी टेनेंट को बाहर निकालना चाहता है तो सबसे पहले तो जो एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन है उसकी समय सीमा पूरी होने पर वो उसको सबसे पहले नोटिस भेज सकता है और नोटिस के बाद यदि किराएदार फिर भी जो है उस संपत्ति को खाली नहीं कर रहा है तो वो सिविल सूट फाइल कर सकता है, सिविल याचिका कर सकता है। इसके अलावा जो है वो मकान मालिक उस किराएदार पर दबाव बनाए और इसके अलावा जो है मकान मालिक जो है वो क्रिमिनल ट्रेसपास का मुकदमा उस व्यक्ति पे कर सकता है जिस व्यक्ति ने उस प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है। और इसके अलावा अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पूनाराम बनाम मोती की केस की सुनवाई करते हुए इस चीज को बड़ा स्पष्ट किया कि यदि किसी प्रॉपर्टी का किसी व्यक्ति के पास क्लियर टाइटल है और उसके सारे दस्तावेज उस व्यक्ति के नाम पर हैं और किसी व्यक्ति ने उसकी संपत्ति पे कब्जा कर लिया है तो उस संपत्ति को वो खाली करवाने के लिए उस पर दबाव बना सकता है, फोर्स का यूज कर सकता है, यानी वो पुलिस की सहायता भी ले सकता है और पुलिस में उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत हो सकती है, उसके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज हो सकती है जिसका प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 441 में दिया गया है जो कि क्रिमिनल ट्रेसपास की बात करता है। और इस सेक्शन का जो पनिशमेंट जो दी है, इसकी सजा जो दी है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 447 में दी है जिसमें 3 महीने सजा तथा 500 रुपए फाइन का प्रावधान है।
अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तम चंद बनाम नाथुराम एक मुकदमे की सुनवाई करते हुए उसमें बड़ा अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति में काफी लंबे समय से रह रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस संपत्ति पे उस व्यक्ति का मालिकाना हक बन जाए। वो व्यक्ति जो है उस प्रॉपर्टी में एज अ ट्रेसपासर ही रहेगा, और यदि किसी व्यक्ति को किसी ने टेनेंसी पे कोई प्रॉपर्टी दे रखी है या लीज पर दे रखी है तो वो उस प्रॉपर्टी का कभी भी किसी भी सूरत में जो है वो मालिक नहीं बन पाएगा। वंस अ टेनेंट इज ऑलवेज अ टेनेंट। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी के कब्जे में है तो उसको ये साबित करना होगा कि वो प्रॉपर्टी जो है उस प्रॉपर्टी पे किसी व्यक्ति का मालिकाना हक नहीं है, ना ही कोई उस प्रॉपर्टी का लीगल क्लेमेंट है। तभी जो वो कब्जा करने वाला व्यक्ति है उसकी लीगल पोजीशन जो है वो सेटल की जा सकती है। अन्यथा जो प्रॉपर्टी का एक्चुअल ओनर है वो ही उस संपत्ति का हमेशा मालिक रहेगा और वो अपनी संपत्ति को कभी भी किसी भी सूरत में खाली करवा सकता है। अगर कोई किराएदार 20 या 50 साल से किसी प्रॉपर्टी में रह रहा है तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि किराएदार कभी भी आपकी प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है। भारतीय कानून में अभी तक ऐसा कोई नियम नहीं आया है कि अगर कोई किराएदार किसी प्रॉपर्टी में लंबे समय से रह रहा हो तो वो उसका मालिक बन जाएगा। फिर भी कई बार किराएदार प्रॉपर्टी हड़पने के चक्कर में रहते हैं। आपको बता दें कि यदि कोई व्यक्ति किसी घर में या दुकान में किराएदार के रूप में है तो वो हमेशा किराएदार ही रहेगा जब तक उस प्रॉपर्टी को खरीद ना ले। इसको लेकर कोर्ट की तरफ से नोटिस भी आ चुका है कि किराएदार हमेशा किराएदार ही रहेगा जब तक उसे उस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक नहीं मिल जाता।